तो विद्यार्थियों आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपने ये क्लासें देखी। ठीक है, और कल आपका पेपर है। अभी समय हुआ है अंतिम क्लास ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक परिणाम वाली क्लास रिकॉर्ड करेंगे 1-2 दिन बाद। ठीक है, और समय हो रहा है 11:45 लगभग, ठीक है ना। 10:40 हो गए, अभी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वहां पे सुबह देख लेना, ठीक है। हाँ, और बढ़िया तरीके से, अब तो क्या ही देखोगे आप। चलो ठीक है, और आप तैयार हो जाओ, अच्छे से लिख के आना है। कल हिंदी वाला पेपर है अपना, NB क्लासेज का जलवा करके आना है आपको, ठीक है ना। ठीक है ना, अब हम तो वहां जा नहीं सकते पेपर सेंटर पे, और आप ही हो जो कुछ हो। और आपकी कमेंट करके बताना कि पेपर कैसा हुआ, ठीक है ना। यही आपके लिए मोटिवेशन है। अब देखो, अंतिम क्लास आपको शानदार छोटी सी क्लास देते हैं आपको, बहुत बढ़िया 1 लाइनर क्वेश्चन। अपना 100% सिलेबस हो चुका है यूट्यूब चैनल पर, 100% सिलेबस। कौन करवाता है इसे, ठीक है ना। NB क्लासेज 1 लाइनर क्वेश्चन, ये छोटे वाले आते हैं ना एबीसीडी वाले, वो देखो। लेखक ने एक दिन अचानक क्या लिखा था, हिरोशिमा पर कविता, ठीक है ना। कविता लिखी थी, कहानी लिखी थी, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। लेखक किस विषय के विद्यार्थी रहे हैं, विज्ञान विषय के। अज्ञे की बात हो रही है, ठीक है ना, अज्ञे वाले की। मैं क्यों लिखता हूं पाठ के, लेखक कौन है, अज्ञे। साना साना हाथ जोड़ी क्या है, एक प्रार्थना है, ठीक है, जो नेपाली युवती से सीखी थी लेखिका ने। लेप्चा व भुटिया क्या है, सिक्किम की स्थानीय जनजातियां। गंगटोक से युमथांग कितनी दूरी पर था, 149 किलोमीटर, ठीक है ना। 50 ध्यान रखना, 149 पर। गंगटोक में श्वेत पताकाएं किस अवसर पर फहराई जाती है, शोक के अवसर पर। और रंगीन पताकाएं कब फहराई जाती है, ये लास्ट में डालने की कोशिश करूंगा, भूल भी जाऊं तो ध्यान रखना। रंगीन पताकाएं किसी मांगलिक कार्य पर फहराई जाती है, ठीक है। लेखिका के ड्राइवर का क्या नाम था, जितेन नाम था, ठीक है। गंतोक को हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड किसने कहा था, लेखिका की सखी थी ना, सहेली मणि ने कहा था, मणि ने। पेपर में थपने लायक है ये क्वेश्चन, सारे थपने लायक ही है, छांट की धुली के लगभग 65 क्वेश्चन है। जब वर्षा बंद हुई तो बाग में क्या दिखाई दिए, बिच्छू दिखाई दिए। बूढ़ा बेईमान मांगे करेले का चोखा केक कर बच्चों ने किसको चिढ़ाया था, मुहसिन तिवारी को चिढ़ाया था, ठीक है, मुहसिन को। लेखक के पिताजी किसका पाठ करते थे, रामायण का। कितनी बार, 1000 बार, है ना। भोलानाथ के पिताजी पूजा के समय उनके मस्तिष्क पर किसका तिलक लगाते थे, बभूत का। तो विद्यार्थियों बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 14। लेखक का असली नाम क्या था, लेखक का असली नाम था तारकेश्वर नाथ, ठीक है। शिव पूजन सहाय को उनके पिताजी क्या कहकर पुकारते थे, भोलानाथ, ठीक है। लेखक को बचपन में किससे अधिक लगाव था, पिता से। कौन डबल रोटी के सूखे टुकड़ों को स्वयं ने खाकर दूसरों को खिला देता था, वो था लेनिन, ठीक है। किस महापुरुष का सारा जीवन मजदूरों के हक के लिए बीता, कार्ल मार्क्स, ठीक है ना। कैसे याद करोगे, काम कौन करते हैं, मजदूर करते हैं, ठीक है ना, कार्ल मार्क्स। हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, मुहर्रम किसकी याद में मनाया जाता है, हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में, ठीक है। काशी में हनुमान जयंती पर संगीत आयोजन की सभा कितने दिन चलती है, 5 दिन चलती है, ठीक है ना, 5 दिन। ढोलक किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, यह है अवनद, ठीक है। और वो सेनाई कौन किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, सुशीर। नागस्वरम भी सुशीर वाद्य यंत्र है, ठीक है ना, सेनाई, और वो देख लेंगे बाद में, ठीक है। नरकट घास कहां पाई जाती है, सोन नदी के किनारे पर। वो सोम नहीं है, सोन है, ठीक है ना, ध्यान रख लेना, सोन नदी के किनारे पर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था, तो उनका नाम था अमीरुद्दीन। प्रोफेसर शीला अग्रवाल किस विषय की प्राध्यापिका थी, ये छूट गया क्या, वो थी हिंदी विषय की प्राध्यापिका। पिता के सामने मनु भंडारी के भाषण की प्रशंसा किसने की थी, डॉक्टर अंबालाल ने की थी। मनु भंडारी का अध्ययन किस शहर में हुआ, उनका अध्ययन हुआ था अजमेर, अपने राजस्थान में हुआ था, अजमेर में।
तो विद्यार्थियों बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 27। लेखक ने किस क्लास की टिकट खरीद कर रेल की यात्रा की थी? सेकंड क्लास की, ठीक है ना। लखनवी अंदाज कहानी, इसकी विधा क्या है? कहानी किस पर कटाक्ष करती है? बनावटी जीवन शैली पर कटाक्ष करती है, ठीक है ना। झूठा दिखावा करते हैं ना नवाब साहब, उन पर। बाल गोविंद भगत के बेटे को मुख अग्नि किसने दी थी? उसकी मृत्यु होगी तो अग्नि किसने दी थी? पोतुहू ने, यानी उसी के पत्नी ने दी थी। बाल गोविंद भगत कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? खंजड़ी। कलम का जादूगर किसे कहा गया है? रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा गया है कलम का जादूगर, ध्यान रखना। बेनीपुरी रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई? 8 खंडों में। और निराला रचनावली भी 8 खंडों में हुई है। नागार्जुन रचनावली 7 खंडों में हुई है, ध्यान रखना। मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई थी 2 फुट। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था? किसी बच्चे ने लगाया था। संगीत में कितने स्वर होते हैं? संगीत में 7 स्वर होते हैं, ठीक है ना। सारे गामा पा दानी हो गए के 7। मुख्य गायक है, कहां खो जाता है? अनहद में। तार सप्तक का अर्थ क्या है? तार सप्तक का अर्थ है सरगम को ऊंचे स्वर में गाना, ठीक है ना। फसल कविता में किस संस्कृति के निकट ले जाती है? फसल तो फसल होगी तो किसके नजदीक जाएंगे हम? कृषि के ना, कृषि संस्कृति के नजदीक ले जाती है, ठीक है ना। ये दंतुरित मुस्कान कविता में किस रस की अनुभूति हुई है? वात्सल्य रस, ठीक है ना। माता बच्चे की और माता पिता के प्रेम की। तो विद्यार्थी बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 40। कवि नागार्जुन की मातृभाषा कौन सी है? मैथिली है, ठीक है। कवि ने बांस व बबूल किसे कहा है? स्वयं को कहा है। किस कवि को आधुनिक कबीर कहा गया है? नागार्जुन को। नागार्जुन रत्नावली कितने खंडों में? पहली बात की थी हमने अभी, 7। नागार्जुन का मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। कवि निराला का सबसे पसंदीदा विषय क्या है? बादल। ऋतुओं का राजा किसे कहा गया? वसंत, ऋतुराज वसंत, ठीक है ना। और अब क्या वसंत ही चल रहा है अपने, फाल्गुन मास में आता है ना। वसंत का आगमन किस मास में होता है? आता है, देखो वसंत का आगमन होता है फाल्गुन मास में। फाल्गुन चल ही रहा है, देखो बात कर ली मैंने। निराला का प्रिय विषय, निराला जी का प्रिय विषय क्या है? बादल, दोबारा आ गया ना। बादल किसका प्रतीक है? क्रांति का। लेखक ने स्वयं की तुलना किससे की है? थके पथिक से। पथिक को होता है राहगीर, ठीक है ना, रास्ते में चलने वाला। प्रस्तुत कविता में कंथा शब्द का क्या तात्पर्य है? गुदड़ी, ठीक है ना। आत्मकथन की बात कर रहा है कविता की, ठीक है। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। इस रचना पर इनको मिला था मंगला प्रसाद पारितोषिक। किसको मिला था? जयशंकर प्रसाद को मिला था। तो विद्यार्थियों बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 53। भृगुसुत शब्द से क्या तात्पर्य है? ठीक है ना। भृगु केतु भी आ सकता है, ठीक है ना। भृगु नाम आ जाए तो सीधे कर देना क्या? परशुराम, ठीक है ना। राम लक्ष्मण के गुरु का क्या नाम है? था विश्वामित्र, ठीक है। अर्भक शब्द का अर्थ क्या है? अर्भक शब्द का तात्पर्य है बच्चा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? बाल कांड से लिया गया है। यह भी पूछ सकते हैं कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कौन सी रचना से लिया गया है? तो रामचरितमानस से लिया गया है। रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है? चौपाई। राम लक्ष्मण क्या है? भ्रमर गीत प्रसंग सूरदास के किस महाकाव्य से उद्धृत है? ये कौन से महाकाव्य से लिया गया है? सूरसागर से लिया गया है। गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? आरिल पक्षी से की है। गुड़ से चिपटी हुई चींटियों से की है। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा था? ये लिखना भूल गए। ये कहा था इनके गुरु वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य वल्लभाचार्य जी ने कहा था, ठीक है। बड़भागी का अर्थ है भाग्यवान। गोपियों को छोड़कर कृष्ण कहां चले गए थे? मथुरा। सूरदास का अक्षय कीर्ति का आधार कौन सा ग्रंथ है माना जाता है? मुख्य ग्रंथ कौन सा माना जाता है इनका? ये इनका सूरसागर, ठीक है।
इसी सूर सागर में भरमर गीत से वो अपने जो पद उठाए गए हैं पाठ वाले। सूरदास की भक्ति किस प्रकार की मानी गई है? सखी भाव की, ठीक है ना, सखी बन गए। सूरदास के गुरु कौन थे? ये थे उनके गुरु वल्लभाचार्य जी, ठीक है। तो विद्यार्थियों बढ़ते हैं आगे, ये अपनी अंतिम स्लाइड है, ठीक है ना आज की। 66 प्रश्न नंबर 66, सेनाई व नाग स्वरम किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र है, ठीक है ना। सुशिर वाद्य यंत्र वो होते हैं जो फूंक मार कर, मुंह से फूंक मार कर बजाए जाते हैं, ठीक है। तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था? गुरु का नाम था नरहरिदास या नरियानंद भी कह सकते हैं, ठीक है ना, दोनों में से एक करना है। गंतोक में रंगीन पताकाएं कब फहराई जाती है? शुभ या मांगलिक अवसर पर, ठीक है। और श्वेत पताकाएं किसी के शोक अवसर पर 108 फहराई जाती है श्वेत पताकाएं, ठीक है ना। किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती है, 108 श्वेत पताकाएं कितनी होती है? 108 होती है संख्या में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का कौन सा वाद्य? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? शहनाई बजाते थे। लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना किससे सीखी थी? नेपाली युवती से, ठीक है। ये हो गए अपने 70 प्रश्न कंप्लीट हो चुके। हिंदी विषय के पेपर की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं बाय BL सोनी। आज तारीख है 12 मार्च, तो होगी वैसे 12 बज गए हैं, ठीक है। आपको बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद कि अच्छे से पेपर करके आओ, ठीक है ना। और कमेंट करके बताना कितने प्रश्न आए अपनी क्लास से, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।